हमने सवाल किया कि कांग्रेस बिहार में भाई आरजेडी की बी टीम बनी हुई है, तो उनका कहना है कि नहीं, बी नहीं, हम लोग ए बन के काम करेंगे। यानी चेतावनी। क्या विधानसभा में भी ऐसा समीकरण दिखेगा? क्या लगता है 70 सीट लड़े थे, 70 मिलेगा? बिल्कुल इस पर संभावनाएं कम दिख रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने तमाम दल के लोग तैयारी भी कर रहे हैं, पर कांग्रेस और आरजेडी में टकरार दिख रहा है। कांग्रेस के नए प्रभारी बने, जब भी बयान देते हैं कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ रहे हैं और गणेश इन तमाम चीज़ों को लेकर बेहतर से जानकारी देंगे, क्योंकि जो नए प्रभारी है उनका तेवर टाइट है। देखिए, लगातार बैठक भी करते हैं और बैठक में जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बूस्टअप भी करते हैं। गणेश, आखिर ये प्रभारी समझाना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि जब भी मुंह खोलते हैं तो लगता है आरजेडी पर हमला है। बिल्कुल प्रेम, जिस तरीके की बातें कही जा रही है, ये देखना होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो किस तरीके से बरकरार रहता है। बिहार में कांग्रेस ज्यादा सीटें ले सके अपने गठबंधन के साथियों से, इसके लिए प्रभारी बदल दिया गया। जो नए प्रभारी आए हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी संगठन को इस कदर मजबूत कर ले कि सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल से अपने हक के लिए, अपने हित में ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड रख सके। और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर यह मैसेज देने की जरूरत है कि पार्टी उनके हित में काम करेगी, उनके लिए फैसला लेगी, तो वो जी जान से जुट जाए। दरअसल बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का हालात ये बने हुए हैं कि संगठन में कहीं भी विस्तार नहीं हुआ। 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, चुनावी साल है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरीके से निश्चिंत नहीं है कि पार्टी का फैसला क्या होगा, कितने सीटों पर लड़ेगी और लड़ेगी तो उम्मीदवार कौन होंगे। क्योंकि कांग्रेस में कहा यही जाता रहा है कि उम्मीदवारों की सबसे बड़ी कमी है और यही डर राष्ट्रीय जनता दल दिखाती रही है कि आपके पास बेहतर उम्मीदवार नहीं है। खमियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ा 2020 के चुनाव में। तो इससे सबक लेकर अब कांग्रेस चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करे, जिससे कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आए, तब तो अपने हिस्से में सीट मांगेगी। अगर दावेदारी ज्यादा करेगी, जैसे आज कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने कहा कि हमें बिहार में ए टीम बनना है। उन्होंने कहा कि हमने सवाल किया कि कांग्रेस बिहार में भाई आरजेडी की बी टीम बनी हुई है, तो उनका कहना है कि नहीं, बी नहीं, हम लोग ए बन के काम करेंगे। यानी चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये चेतावनी है और इसी चेतावनी का जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। आज जब तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रेम, तब उनसे यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस बार बार आपको आंख दिखा रही है। उन्होंने कहा कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है और अभी जवाब नहीं देना है, इस सवाल का जवाब बाद में दिया जाएगा। तो यह तय है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है और सबको पता है कि 2020 के चुनाव के नतीजे सामने आए तो राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा था कि शायद इनको जितनी सीटें दी गई थी उससे कम सीटें दी गई होती तो फायदा होता है। और राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में ही कह दिया कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस को सीटें कम दी जाएगी। इधर कांग्रेस की तैयारी है कि वो ज्यादा सीटें ले। पिछली बार जितने सीटें मिली थी उससे तो ज्यादा ही ले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो बीजेपी से टक्कर लेने जा रही है उसकी कोशिश ये है कि हम एनडीए के सामने तब बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकते हैं जब ज्यादातर सीटें, जिताऊ जो सीटें हैं वो हम लड़े और हमारे गठबंधन के लोग जीत कर आए। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने गठबंधन के तमाम साथियों के साथ ये तय किया है कि मैंने कांग्रेस को छोड़ के लेफ्ट की जो पार्टियां है या मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उनके साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल का जो प्लान है कि वो बड़े भाई की भूमिका में तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को भी एडजस्ट किया जाएगा। और एडजस्टमेंट के सवाल पर कांग्रेस तैयार नहीं है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बिहार प्रभारी हो। यही वजह है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो लालू परिवार के करीबी हैं, तो वो खुल के अपनी बातें नहीं रख पाते हैं।
इसलिए नए तेवर वाले व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बनाया गया। मोहन प्रकाश को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान जग जाहिर है, और उसके पहले जो बयान सामने आए थे जो प्रभारी थे उनको भी लेकर, भक्तचरण दास को भी लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही थी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि बिहार में पार्टी आला कमान ये तय करे कि बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जब हम गठबंधन करेंगे तो दावेदारी किन किन सीटों पर होगी। यहाँ पर तो ये भी दिखा रहे हैं ना, लोकसभा का उदाहरण दे रहे हैं कि आपने कितना सीट लड़ा और कितना जीता, हमने कितना लड़ा और कितना जीत करके दिया। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इसकी स्ट्राइक रेट की चर्चा करती है, लेकिन बिहार के अलावा देश के दूसरे हिस्से में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है अपने दम पर बिना गठबंधन का, तो उसकी स्ट्राइक रेट शून्य हो जाती है। तो सहयोगी दलों का कहना है कि आपको जो सीटें मिली वो हमारे दमखम की वजह से मिली है, और बिहार में भी लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल है उनके वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दावा जो है दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कर पा रही है कि बिहार में अगर आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा तो फिर आप अन्य जगहों पर क्यों नहीं है, जहां आप लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकी जगह आपका शून्य कैसे हो जा रहा है। तो इसका जो दलीलें है वो देकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जा रहा, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल मुसीबतों में दिखाई पड़ रही है, और लगातार कमान जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों को बदला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में आखिरी जो निर्णय होगा वो आला कमान को लेना है, और आला कमान जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद से बात करके तय करेंगे, और लालू जो कहेंगे बिहार में अमूमन इससे पहले यही होता रहा है। नहीं कहा तो आरजेडी के एक नेता है, उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार के नेताओं का फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है भाई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बात होगी, ये लोग कहाँ पड़े हुए हैं चक्कर में। बिल्कुल सही लोगों ने कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस में जो भी फैसले होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। बिहार के नेता अपनी बातें जरूर रख सकते हैं, अपनी बातें बता जरूर सकते हैं, लेकिन फैसला, अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्रीय नेतृत्व का होता है, और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है कि कहाँ चुनाव लड़ना है और किसके साथ चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है। प्रेम, कहा यह भी तो जा रहा है ना कि लोकसभा का चुनाव जब हुए लालू यादव बिना पूछे हुए कांग्रेस से टिकट बांटना शुरू कर दिया। कांग्रेस सोच रही थी कि बुलाएंगे, बात करेंगे, क्या विधानसभा में भी ऐसा समीकरण दिखेगा? क्या लगता है 70 सीट लड़े थे, 70 मिलेगा? बिल्कुल, इस पर संभावनाएं कम दिख रही हैं। लालू प्रसाद यादव का तेवर या तेजस्वी यादव का तेवर साफ है कि वो उतनी सीटें देने के पक्ष में फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को जितनी कम सीटें गठबंधन में देने की कोशिश है वो की जाएगी। और लालू प्रसाद यादव का अपना स्टाइल रहा है चुनाव लड़ने का, लड़वाने का, तो लालू उससे पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव का उदय हो चुका है, तेजस्वी निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में लालू प्रसाद यादव का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेम, चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट थे, किस तरीके से तमाम जो गुना गणित है वो समझा रहे थे और कह रहे थे कि अंतिम फैसला लालू यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाथ में ही होना है। अब देखने वाली बात होती है कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रभारी लगातार अपने तीखे बयान के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं और आरजेडी को आंख भी दिखा रहे हैं। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, प्रभारी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष? फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट